देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं ना। तो आपको बाबू क्यूब क्यूबाइड के बारे में बता दिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिए है ना। ठीक बाबू। आगे हमको क्या पढ़ना बाबू, सिलेंडर पढ़ना। तो सिलेंडर होता क्या चीज है बाबू, है ना। तो बाबू सिलेंडर जैसे बाबू आपको क्या रहेगा, उसमें एगो कर्व सरफेस रहेगा, दो गो सर्किल रहेगा, एगो ऐसे बाबू है ना। पिलर पिलर देखो ना वो, जैसे आप लोग जाओगे बहुत गोल गाल पिलर, पिलर तो बहुत टाइप का होता है, रेक्टेंगल भी होता है बाबू है ना, क्यूबाइड है ना, सब शेप का होता है, लेकिन गोल का पिलर है ना। तो वो आपका कौन सा शेप होगा, सिलेंडर होगा। क्या होगा, सिलेंडर होगा है ना, सिलेंडर होगा। या बाबू आप बहुत सारा क्वाइन ले लो, क्वाइन तो है ही नहीं, बहुत सारा क्वाइन ले लो, एक क्वाइन के ऊपर दूसरा क्वाइन के ऊपर तीसरा क्वाइन का जो चौथा क्वाइन है ना। मान लो 10 रुपया वाला सिक्का ले लो, या आइडेंटिकल क्वाइन लेना है ना, आइडेंटिकल। मान लो 10 रुपया वाला 50 को सिक्का ले लो, तो एक सिक्का के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरा तीसरा चौथा है ना। तो इस तरह से रखते जाओगे बाबू, तो आपका क्या बन जाएगा, सिलेंडर का शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेंडर का शेप हो जाएगा ना। तो कहेगा सिलेंडर का बेस कैसा होता है, तो क्वाइन को रखो बाबू, तो क्वाइन कैसा होता है आपका, सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर होता है। सिलेंडर का बेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। क्या होगा, सर्कुलर होगा। ए रोशनी ऑन करो, बोल रोशनी है। ए शांत बाबू ऑन करो जी। शैतान पढ़ती लिखती नहीं, अभी तो इसको जाकर ना ढूंढेंगे भर पेट रोशनी को, ठीक। तो सिलेंडर का कैसा होता है बेस बाबू, सर्कुलर होता है। अब इसमें बेसिक बेसिक टर्म होता है, समझते चलना है ना, समझते चलना है, ठीक है ना। क्या होता नहीं होता है ना, समझते चलना है, ठीक। देखो बाबू क्या है बाबू, ए गुनगुन, ठीक। यही आपका क्या डब्बा है जो बोला, यही आपका क्या है, सिलेंडर है। ये क्या आपका सिलेंडर है ना, ठीक सर। है ना, यही आपका सिलेंडर है ना। तो ये इधर भी देखोगे तो इधर से भी सर्किल दिखाई देगा, और पीछे से भी देखोगे तो इधर भी आपको क्या दिखाई देगा, सर्किल दिखाई देगा ना। तो सिलेंडर में क्या होता है बाबू, दो गो सर्किल होगा, ठीक। ये ढक्कन को ऊपर उठाओ, तो एगो सर्किल यहाँ से निकलेगा, और एगो यहाँ से पेंदी हटाओगे तो एगो सर्किल कहाँ से निकलेगा, नीचे से निकलेगा। अगर इसका पेंदी हटाओगे तो एगो नीचे से सर्किल निकला। तो कई गो सर्किल हुआ बोला, दो गो सर्किल। तो सिलेंडर को खोलोगे बाबू, खोल कर देखोगे तो यही आपको क्या दिखाएगा, सिलेंडर दिखाएगा। तो देखो नीचे वाला जो पोर्शन है बाबू, ऊपर नीचे वाला पोर्शन जो है, ये वाला कैसा है, सर्किल है। ये कैसा पोर्शन है, सर्किल है ना। तो ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक। तो ये वाला बता रहे हैं ना, ठीक। तो यहाँ से बाबू क्या किया गया, इसका ऊपर से ढक्कन हटाया गया, यहाँ से ढक्कन हटाया गया, तो कई को मिलेगा, दो गो सर्किल मिलेगा। और ये जो दोनों सर्किल होता है बाबू सिलेंडर का, दोनों आइडेंटिकल होता है, मतलब शक्ल सूरत सेम होता है। मतलब इसका जितना रेडियस होगा उतना ही सेप साइज का नीचे से जो सर्किल निकलेगा है ना, जो नीचे से निकलेगा उतना ही सेप साइज का, दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा ना, आइडेंटिकल हो जाएगा। शांति समझते चलना है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो ये सिलेंडर का हो गया। तो एक ऊपर सर्किल, एक क्या होगा आपका, नीचे सर्किल होगा, ठीक। ये आपका क्या, कर्व सरफेस है। ये जो आपको दिख रहा है भोला, ये कैसा है, कर्व सरफेस है। क्या है आपका, कर्व सरफेस है ना। तो ये कर्व सरफेस को खोलोगे भोला, ये कर्व सरफेस को खोलोगे बाबू मेरे, कौन है जी, एरोस ने काहे से ढीठ हो गई भोली इतना बाबू, समझ में नहीं आता है जी। ये कर्व सरफेस को खोलोगे भोला, मान लो यही ना कर्व सरफेस है, हाँ सर यही तो है सर, कर्व सरफेस है ना। अब ये कर्व सरफेस को खोलोगे तो यही कर्व सरफेस आपका कैसा बन जाएगा, खोलने के बाद ये रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इसीलिए नहीं बनता क्योंकि कंसेप्ट नहीं क्लियर होता, ठीक है ना। बाबू आपके रेक्टेंगल बाबू, ये सिलेंडर है, सिलेंडर को खोलोगे तो ऊपर से वो सर्किल निकलेगा सर, ये सर्किल है ना, है ठीक। इतना समझ गया तो आगे फार्मूला वार्मूला याद करे की जरूरत नहीं है ना, सब याद हो जाएगा। नीचे को खोलोगे तो नीचे से वो सर्किल मिलेगा, ठीक। ठीक सर, एगो नीचे से सर्किल मिल गया, ठीक। तो ऊपर वाला नीचे वाला सर्किल दोनों आइडेंटिकल होगा, उसको क्या कर सकते हो, कंग्रेंट होगा। क्या होगा बाबू रोशनी, कंग्रेंट होगा, ठीक। फिर बाबू ये कर्व सरफेस है, ये क्या आपका कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है ना। तो इस कर्व कर्व सरफेस को भी खोलो। तो जब इस कर्व सरफेस को खोलोगे तो आपका ये कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है ना, रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है ना, ठीक। तो यही सब करना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना। तो सिलेंडर का बेस क्या होगा सर, अब आगे शांति से समझना। बेसिक टर्म यहाँ लिखा है, बेसिक टर्म रिलेटेड टू द सिलेंडर है ना। तो देखो डिफिनेशन का डिफिनेशन का सिलेंडर इज थ्री डेप सॉलिड शेप है ना, वो थ्री डी क्या है, एक सॉलिड शेप है बोला है ना, जिसमें क्या रहता है, टू आइडेंटिकल पैरेलल सर्कुलर बेस होता है और एगो कर्व सरफेस होता है ना। जो इंग्लिश जो भी समझा रहे हैं उसी को कैसे लिखा है इंग्लिश में, दो गो आइडेंटिकल सर्कुलर से ये क्या रहेगा, सर्कुलर बेस रहेगा। ये हो गया सर्कुलर सरफेस हो गया, एगो नीचे रहेगा, और एगो ये वाला क्या रहेगा, एगो ये वाला कर्व सरफेस रहेगा, एगो क्या होगा, कर्व सरफेस होगा है ना, कर्व सरफेस हो। इतना ही मिलके, यही इतना ही चीज मिलकर क्या बना रहा है, सिलेंडर बना हुआ। इतना ही चीज मिलकर क्या बना हुआ वो, शिवानी बोली सिलेंडर बना हुआ है ना, सिलेंडर बना हुआ, समझते चलना है, ठीक। तो बाबू अब सिलेंडर का बेस किसको कहोगे बाबू, तो ये जो दोनों बाबू सर्कुलर बेस, ये जो सर्कुलर सरफेस है, ये वाला सर्किल है, और जो नीचे वाला है वो सर्किल है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिलेंडर का क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। सिलेंडर का क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब नेक्स्ट एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या कहोगे, तो ई सिलेंडर है ना, सिलेंडर को जो ई सर्कुलर ऊपर वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ जो पेंदे वाला पॉइंट होगा,
इससे अंदर से बाबू एक लाइन पास करवा दो। दोनों सर्किल के कहाँ पे सेंटर, अरे शैतान सिलेंडर है ना जी, तो एक बीचे पॉइंट से बोला यहाँ से एगो डंडा पास करवा दो, इधर इसका पीछे से निकलवा दो, ठीक है ना, ठीक बाबू। तो जो बीचे में जो लाइन पास होगा उसी को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ क्या कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे। श्रुति का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा लगता है ना। क्या गौरव, कैमरा डाउन करो भोला, गौरव बाबू, गौरव क्या कर रहा है जी, भागल था जी? नहीं सर, यहीं पर था वो, नहीं, ये उधर उसको यहीं सही कर कैसे हो रहा रहेगा था। बाबू, कैमरा पेंसिल घुमाइए, से दोबारा निकाला था दूसरा। कैमरा घुमाइए, नेक्स्ट बाबू। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर किसको कहेंगे सर, है ना, दोनों सर्किल के बाबू सेंटर से जो मिलाने वाला लाइन होगा उसी को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहेंगे, ठीक। आगे क्या वो रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस किसको कहेंगे सर, तो ये जो सर्कुलर बेस है या ऊपर वाला नीचे वाला सर्किल टाइप है ना, तो एक कर जो सर्किल का रेडियस होगा, मान लो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को रेडियस कहोगे, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यही मेरा क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्किल होगा, मतलब सर्किल का जो बहु रेडियस होगा उसी को रेडियस ऑफ सिलेंडर कहा गया, और है कुछ बहु खाली टाइम पास किया गया है ना, ठीक। नेक्स्ट बहु इतना हो गया, एक्सिस हो गया, रेडियस हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर किसको कहोगे, जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है बाबू उसी का जो लेंथ होगा उसी को क्या कहेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितना लंबा है ना, सिलेंडर कितना लंबा है बाबू, तो कैसे नापोगे, जैसे ये सिलेंडर है भोला, तो ये कितना लंबा है, तो कलम से रखो, है ना, तो कलम इतना क्या लगभग लंबा है बाबू, तो कैसे नापोगे, तो इस सिलेंडर के सर्किल में सेंटर से एगो डंटा पास करो, है ना, उधर से एगो डंटा निकालो, है ना, तो जो डंटा का लेंथ होगा सेंटर टू सेंटर, वही क्या कहलाएगा, सिलेंडर का हाइट कहलाएगा, वही क्या होगा, सिलेंडर का हाइट कहलाएगा, ठीक। आगे फिर आपको क्या पढ़ाएंगे, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया किसको कहेंगे, सिलेंडर का ऊपर वाला ढक्कन, ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला बेस हटा दो, ऊपर वाला ढक्कन नहीं, दोनों ऊपर वाला सर्किल पार्ट हटा दो, तो ये जो कर्व सरफेस है यही क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया, ये जो आपका कर्व पार्ट है यही आपका क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा ना, लेटरल सरफेस बन जाएगा, है ना, ठीक। ये हो गया लेटरल सरफेस हो गया, ठीक है ना बोला। लेटरल सरफेस किसको कहोगे बाबू, लेटरल सरफेस मतलब ऊपर से ढक्कन हटा देना है और नीचे से बेस को हटा देना है, तो जो आपको ये अंदर में है ना, ये जो कर्व सरफेस है इसी को क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस कहेंगे, ठीक, इतना समझ में आ गया है ना। अब यही लेटरल सरफेस का एरिया निकाल लेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। पहले लेटरल सरफेस से समझेगा तब ना बाबू, तो लेटरल सरफेस का कैसे होगा, तो यही लेटरल सरफेस का जो एरिया निकाल लोगे वही क्या होगा, लेटरल सरफेस हो जाएगा, तो ये जो कर्व पार्ट है इसको क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस कहेंगे, ठीक। तब इसका एरिया निकालने का, तो मेरा बच्चा नहीं निकाल लेगा, ये पेरीमीटर का जो एरिया होगा भोला बल्कि रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। अरे बाबू इसका कहेगा एरिया नहीं, लेटर सरफेस एरिया निकालने का, तो इसको खोलेगा तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही क्या होगा, लेटर सरफेस एरिया होगा। तो सर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसका लेंथ और इसका ब्रेथ नाप लो, है ना, तो निकल जाएगा, बताएंगे आगे, है ना। तो पहले ये समझो कि लेटरल सरफेस क्या होता है ना, ये समझो। नेक्स्ट बाबू टोटल सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है, तो ये लेटरल सरफेस प्लस ऊपर वाला ढक्कन और प्लस नीचे वाला बेस, सब जोड़ के बाबू मेरा क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो कहेगा टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीज है सर, तो दो गो सर्किल है, एगो क्या है, रेक्टेंगल है, दो गो सर्किल है, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो यार शिवानी, कौन सा चैनल पकड़ लीजिए शिवानी, हाँ, ठीक। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है ना। ऊपर वाला को बेस कहेंगे, ऊपर नीचे वाला जो सर्किल है उसको बेस कहेंगे, ये कर्व पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे वो लेटरल सरफेस कहेंगे, है ना, जो कर्व पार्ट है वो लेटरल सरफेस होगा, टोटल सरफेस क्या होगा, ये जो बाबू कर्व पार्ट प्लस ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बेस को सारे को मिला के क्या कहेंगे, टोटल सरफेस कहेंगे ना। अब यही सबका क्या निकालना, एरिया निकालेंगे ना। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ सिलेंडर पढ़ाएंगे, तो एरिया बाद में निकाले बताएंगे, पहले टाइप्स ऑफ सिलेंडर, है ना। तो इसमें और आगे बाबू लेटरल सरफेस को डिफाइन कर लो, है ना, बोला हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा बाबू, सेंटर से सेंटर के, है ना, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल जो सेंटर से सेंटर के बीच की लेंथ होगा उसी को क्या कहेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कहेंगे। लेटरल सरफेस से डिफाइन कर लो और टोटल सरफेस डिफाइन कर लो, टोटल सरफेस डिफाइन कर लो, है ना। नेक्स्ट बाबू सिलेंडर में कहेगा कैगो वर्टिक्स होता है, कैगो वर्टिक्स होगा जी शिवा नहीं, बोलो बोलिए, सिलेंडर में कैगो वर्टिक्स होगा, सर 0। सिलेंडर में बाबू कहेगा कैगो, जैसा बाबू आपको बाबू वहां पे दिखाए थे ना जी, बाबू क्यूब में क्यूबाइड में वर्टिक्स दिखाए थे ना, तो उसी तरह से सिलेंडर में कैगो वर्टिक्स होगा, सोचो अपना जब लगा के लिखाते हैं। सिलेंडर में कहेगा कैगो वर्टिक्स होगा बाबू, अपना सोचना है ना, सोचना है, ठीक। तो ये हो गया बाबू रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया। नेक्स्ट बाबू हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा सर, तो ये जो एक्सिस है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कहेंगे, अब कुछ ही उतना लिखाएंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये जो एक्सिस है बाबू इसी को क्या कहोगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कहोगे, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर कहोगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू लेटरल सरफेस क्या होगा बाबू, जो कर्व पार्ट है
जो कर्व पार्ट है बाबू, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस कहेंगे ना, लेटरल सरफेस कहेंगे। तो बेसिक टर्म सीख जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। बच्चा सबको बेसिक टर्म ही नहीं पता रहता है, क्वेश्चन बनाने चलता है, तो कहाँ से बनेगा, है ना। तो बेसिक आप लोग सीख जाओगे टर्म, क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, है ना बाबू। नहीं थोड़ा बहुत बनेगा तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट बाबू, मतलब लेटरल सरफेस को डिफाइन करो बाबू। तो आपको बेस को हटाओ, दो सर्किल को हटाने के बाद, ऊपर भी सर्किल नीचे भी सर्किल, दो सर्किल हटाने के बाद जो सरफेस आपको बचेगा उसी को क्या कहोगे, लेटरल सरफेस कहोगे, है ना, लेटरल सरफेस कहोगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, लेटरल सरफेस, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या बाबू, लेटरल सरफेस। कहाँ चल गया था सिंह को, बोला क्या सर? कहाँ चल गए थे, कहाँ चल गए थे मतलब? कहाँ गए थे बाबू, शुरू से ऊपर कॉपी लाने गया था। हाँ, तभी नीचे में थे, मम्मी के साथ आ रहे थे। अच्छा, द कर्व सरफेस बाबू, डिफाइन करो लेटरल सरफेस बाबू। द कर्व सरफेस having the two bases, the curved surface having two bases बाबू, जिसके दो गो बेस है बाबू, ऊपर नीचे, है ना, टू बेसेस बोला, ऑफ ए सिलेंडर, ऑफ ए सिलेंडर। ये सब बेसिक टर्म सीख जाएगा था, फिर क्वेश्चन करवा देंगे, फिर एल के जी पहले फार्मूला बेस क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे। ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड लेटरल सरफेस। श्रुति नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, बोली ए श्रुति, क्या मैं वीडियो ऑन करो जी। चला बाबू, ये सब शैतान को बीमारी हो गया। ए रोशनी, काहे बंद कर लेती है, बोलिए रोशनी। बहुत बाबू आजकल आप ये हो गई हो, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई पे नेटवर्क स्लो चल रहा है। इसका तो एक को सुर गाती है, जब बंद करने का कारण आता है तो एगो नेटवर्क स्लो कर गा देती। रुको, मम्मी को बुलाते हैं आपके। मम्मी जी पास ही में बाबू, रुको मम्मी जी से बात करते हैं आपके, कितना पढ़ती है नहीं पढ़ती है। तो कौन सा होगा लेटरल सरफेस सर, ये सिलेंडर है बाबू, है ना। ठीक, हटा दो, ऊपर से ढक्कन हटा दो, हटा दिए सर। तो ढक्कन हटाने के बाद बाबू जो बचेगा आपका ये वाला, इसी को क्या कहोगे, लेटरल सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस कहेंगे, है ना। तो कुछ नहीं होता है भोला, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, है ना। सर ये यही फिगर आपका, बनाना है। हाँ बना लो ना, यही आपका क्या है, लेटरल सरफेस है। पढ़ाई में बाबू बिना फिक्र का मन लगता है जी, फिजिक्स मैथ में जितना डायग्राम बनाओगे उतना मार्क्स मिलेगा, उतना आपको समझ में आएगा। टोटल सरफेस क्या होगा बाबू, है ना। द कर्व सरफेस आओ प्लस क्या, दो गो आपका सर्किल मिला के क्या बनेगा, टोटल सरफेस बनेगा, है ना। नेक्स्ट भोला, टी एस, लेटरल सरफेस को क्या कर सकते हो, एल एस कर सकते हो। आगे हम लोग एरिया निकालेंगे, एल एस से एरिया रहेगा तो एल एस हो जाएगा। टोटल सरफेस, इसी का एरिया निकालेंगे, है कुछ नहीं। इसी का एरिया निकालोगे तो टोटल सरफेस एरिया निकलता है, लेटरल का निकालोगे एरिया तो लेटरल सरफेस एरिया निकलता है ना। द कर्व सरफेस बाबू, द कर्व सरफेस and two bases and two bases is called lateral surface। सर टोटल सरफेस होगा।
अब बाबू इक्वल बाबू टोटल सरफेस बिना बेस का लेटरल दोनों बेस जोड़ के टोटल। अब मेरा बच्चा समझ जाता है ना। ठीक से नेक्स्ट बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ कम्बिने ये सिलेंडर इसका बनाएगा। बना लो यहाँ पे छोटा सा सिलेंडर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया बेस, और ये हो गया। कैसे इसको फैशन में करेगा। ये आपका हो गया बेस, अब प्लस कर्व सरफेस बराबर टोटल हो जाएगा, टोटल सरफेस हो जाएगा। तो यही तो है जी। ठीक नेक्स्ट बाबू आपको कंपटीशन वगैरह दीजिएगा तो कॉमर्स से पूछेगा कि सिलेंडर में क्या क्या चीज का कॉम्बिनेशन होता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेंडर बाबू। आज कौन कौन बच्चा नहीं आया जी। कोई कोई तो लगता है बाबू। ए सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ बाबू ए रेक्टेंगल एंड टू सर्किल। ए सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ क्या बाबू वन रेक्टेंगल। एगो रेक्टेंगल होता है सर, देखने से नहीं लगेगा, खोलोगे तब पता चलेगा। वन रेक्टेंगल एंड टू सर्किल होता है ना। तो यही आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव कॉमर्स से पूछ सकता है कभी कंपटीशन वगैरह में 4 साल 5 साल के बाद। सिलेंडर में क्या क्या होता है ना, पहले करेगा क्या सर्किल, ऐसे ऐसे कोन है ना, कुछ कुछ जोड़ जोड़ के देगा। सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ वन रेक्टेंगल एंड टू सर्किल। तो कभी कभी बचपन का पढ़ाई बाबू आपको 5 6 साल बाद भी काम आ सकता है ना। मतलब क्या भोला। एगो सिलेंडर को खोलोगे भोला, खोलो सिलेंडर को, मान लो सिलेंडर है, लिखते चलिए जी। ये सिलेंडर है, ऊपर से ढक्कन हटाओगे, कौन बच्चा नहीं है भोला मेरा। का गुनगुन लाइट नहीं बाबू। नहीं सर। इधर से ऊपर से हटाओगे तो आपको क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। सुंदर सा सर्किल बनाइए। हाँ सर, मान लो रेडियस आर है सर्किल का। नीचे से हटाओगे तो एक सर्किल नीचे बनेगा। सुंदर सा सर्किल बनाओ, टेढ़ा बन गया। सुंदर सुंदर बनाना बाबू शिवानी। नहीं सुंदर बनेगा तो मम्मी जी का सोना वाला चूड़ी मांगिए, उससे ड्रा कीजिए, बन जाएगा। ये रेडियस आर डैश हो गया। ठीक, बीच वाला पार्ट खोलोगे तो आपको क्या खुलेगा, रेक्टेंगल खुलेगा। बीच वाला पार्ट खोलिएगा तो क्या खुलता है सर, रेक्टेंगल खुलता है। अभी खोल के दिखाए ना जी, किस दिन के लिए, इसी समय के लिए दिखाए थे। ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, है ना। ये आपका क्या होगा, सर्किल होगा। तो कई गो सर्किल, 2 गो सर्किल, एगो रेक्टेंगल, यही तो करना रहता पढ़ाई में, है क्या चीज, है ना। ठीक बाबू नेक्स्ट बाबू ये क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं ना लिखा है, लिख लो। ये जो है क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर है। बेसिक आप लोग स्ट्रॉन्ग करोगे ना। बुक वाला क्वेश्चन काहे नहीं समझ में आता, क्योंकि टर्म आपको पते नहीं रहता, इसीलिए नहीं समझ में आता। बुक का हर एक टर्म अगर आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन बनवे करेगा।
तो यही है भोला। नेक्स्ट बाबू, जो ये सर्कुलर बेसिस है बाबू, क्या होता है? कांग्रेंट होता है। द टू सर्किल आर कांग्रेंट, मतलब एक दूसरे को रखोगे तो ढक लेगा, कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा। कांग्रेंट टू ईच अदर। सिलेंडर का साइज किस पे डिपेंड करेगा बाबू? इट्स साइज इज डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा बोला गुनगुन? शिवानी, किस पे डिपेंड करेगा बाबू? इट्स साइज इज डिपेंड अपॉन, सर्कल पे। हाँ बोलो शिवानी। सिलेंडर बड़ा होगा छोटा होगा, क्या पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा जी? बोलो बाबू, एक गौरव, क्या पे डिपेंड सर करेगा बाबू? रेक्टेंगल पे। अरे शैतान, सर कूट सर्कल देंगे। के रेडियस पे डिपेंड हाँ करेगा। भोला, ये हाइट और रेडियस ऑफ सर्किल पे, इट्स साइज इज डिपेंड अपॉन बाबू, इट्स हाइट, जो सिलेंडर का हाइट है बाबू, इट्स हाइट एंड रेडियस ऑफ सर्किल पे। बड़ा रेडियस का सर्किल बड़ा सिलेंडर है, बड़ा हाइट बड़ा सिलेंडर, एंड रेडियस ऑफ सर्किल पे भोले, है ना? हाँ सर। और सिलेंडर बाबू डज नॉट हैव एनी वर्टेक्स। क्यों सर? क्योंकि सिलेंडर में कहीं भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, कर्व पॉइंट है। वर्टेक्स कैसे बनेगा बाबू? एजेज को जहां मिलेगा वही ना बनेगा बाबू, यहाँ पे कोई एजेज वगैरह नहीं है ना, कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं है। ये सिलेंडर है बाबू, हैव सर नो डज नॉट वर्ट, अच्छा हैव नो वर्टेक्स या डज नॉट वर्टेक्स लिखे ना बाबू, लिखिए इतना जल्दी से। श्रुति का नहीं कनेक्ट हो रहा है, वो शांतनी नहीं है, दो बच्चा, और एगो कौन नहीं है जी, एगो और गड़बड़ा रहा है। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ सिलेंडर का श्रुति क्या हुआ बोली? भोली डाटा खत्म कर दीजिए, कनेक्ट कीजिए ना, हो जाएगा, कनेक्ट कीजिए, बात करते हुए हो जाता, बात करते हुए कनेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, जल्दी ओपन कर लिखो बाबू, गुनगुन जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ सिलेंडर। ये ज्योति कई दिन से नहीं भेजी है जी? सर टेस्ट चल रहा है, भेज देंगे सर आज। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ सिलेंडर है ना, टाइप्स ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो टाइप्स ऑफ सिलेंडर बाबू, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, ऑब्लिक सिलेंडर होता है, इलिप्टिकल सिलेंडर होता है, और आपका हॉलो सिलेंडर होता है, या सिलेंड्रिकल फेल होता है। लिख लिया नहीं इतना जी? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिख, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। दिख रहा है ना श्रुति या बाबू? श्रुति, यस सर। हाँ, तो जब भी नेटवर्क पकड़ेगा बाबू, फोन लगा लीजिएगा, पकड़ लेता है, नेटवर्क पकड़ के खींच के लाते हैं जी। स्क्रीनशॉट ले लो श्रुति भोली। नेक्स्ट बाबू, अगला क्या बाबू? नहीं तो गुनगुन भेज देगी, लिखियो गुनगुन की नहीं लिखियो जी? गुनगुन यस सर। लिखिए अभी वाला बाबू, भेज देना श्रुति को, बेचारी को, दोनों बहन बहन हो, शकल सूरत सेम ही मिलता है।
नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ सिलेंडर, है ना। तो ये कौन सा सिलेंडर है सर, जिसका बेस ऊपर नीचे क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे। और जिसका बेस ऐसे तिरछा रहेगा, जैसे क्या सर, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, तो इसको ऑब्लिक सिलेंडर कहेंगे। देखो संधि से पहले समझा देते बाबू, है ना बाबू। जिसका बेस बोला, अगर ये जो सिलेंडर हम लोग बनाते हैं पढ़ते हैं, तो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ऊपर वाला बेस वाला क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, है ना, मतलब दोनों का हाइट क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो यही हम लोग को पढ़ना रहता है, यही वाला पढ़ना रहता है, ठीक है ना। सिलेंडर को थोड़ा सा तिरछा कर दो, सीधा है ना, तो दाब के तिरछा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिक सिलेंडर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, OBLIQUE, इसको कहेंगे ऑब्लिक सिलेंडर। एक होता है इलिप्टिकल सिलेंडर। इलिप्टिकल सिलेंडर बाबू जो सर्किल है ना, वो सर्किल नहीं लो, इलिप्स ले लो, है ना। ये जो पार्ट है बाबू, ये जो सर्किल ले रहे हैं, इसके जगह क्या ले लेना, इलिप्स ले लेना। इलिप्स कहने का मतलब क्या बाबू, अंडा शेप का, कैसा, अंडा शेप का, है ना। वैसे सिलेंडर को क्या कहोगे, इलिप्टिकल सिलेंडर कहेंगे ना, इलिप्टिकल सिलेंडर कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे क्या बाबू, है ना। नेक्स्ट भोला से है जी, भेजे थे इमेज की, ड्रा किए थे, कोची में ड्रा किए थे, गैलरी में जी। देखो ये जो शेप है भोला, समझो, ये जो ऊपर कैसा अंडा शेप का रहेगा, क्या रहेगा, माने सर्किल कैसा रहेगा, इलिप्स रहेगा। इलिप्स किसको कहते हैं, पहले इलिप्स का तो हमको कंसेप्ट क्लियर नहीं है सर, मन में तो वही ख्याल आ रहा। इलिप्स भोला बाबू, अगर कोई भी शेप बाबू, जैसे आप उसको दाब दो, सर्किल को दाब दो, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, इलिप्स कहते हो कैसे, जैसे ये गोल गोल शेप है, इसको सर्किल कहते हैं, है ना। और इसको ऊपर नीचे क्या करो, दाब दो, तो कुछ ऐसा ओवल जो शेप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। अरे ये सर्किल को ऊपर नीचे दाब दोगे तो कुछ अंडा टाइप का शेप बन जाएगा ना, तो जो ये अंडा टाइप का शेप है ना, बाकी आपको 11 12 में इलिप्स से चैप्टर है पढ़ना, है ना, हाइपरबोला, है ना, पाराबोला, इलिप्स, तीन वो होता है ना, तीन वो पढ़ना रहता। तो इसको ऊपर नीचे दाबोगे तो कुछ इस तरह से दबा जाएगा, तो यही जो शेप है ना, इसी को क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ELELLIPS, क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे ना, इलिप्स कहेंगे। तो सर्किल गोल गाल, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर, सर्किल ऐसे ऑब्लिक तिरछा कर दोगे तो ये ऑब्लिक सिलेंडर सिलेंडर हो जाएगा। और अगर ऐसा सर्किल की जगह ऐसा वाला बनाओगे, इसी में दो डंटा ऐसे ऐसे कर दो ना जी, अंडा को ऐसे करके और दो डंटा इधर इधर कर दो, तो ये जो शेप अगर आपका बन जाएगा, इसको कहेंगे इलिप्टिकल सिलेंडर, ELLIP, इलिप्टिकल सिलेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, इलिप्टिकल सिलेंडर कहेंगे, है ना, सिलेंडर कहेंगे, ठीक। ये तीन हो गया। एक और होता है, तो यही आपका जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाबू, ये इलिप्टिकल सिलेंडर। देखो ये जो ऊपर सर्किल दिखाई दे रहा है, ये अंडा टाइप का शेप का, है ना। ऐसे शैतान ला बनिया, मैं इसे आप होमवर्क बना के भेज दी, कूट देंगे इसको, ठीक। तो ये जो आपको शेप दिखाई दे रहा है बाबू, कैसा, इलिप्स टाइप का, सर्किल नहीं है। ये जो शेप दिखाई दे रहा है सर्किल नहीं है, तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग क्या कहेंगे, इलिप्टिकल सिलेंडर कहेंगे। समझ में आ रहा है सिंह को, अब भोला हाँ ना, दिख सर। रहा है जी? सर हाँ दिख रहा। समझते चलना, हाँ समझते चलना, ठीक। एक होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है बाबू, है ना, वैसा सिलेंडर बाबू जिसके अंदर दो गो सर्किल रहेगा। मतलब क्या बाबू, आप भोला हॉलो सिलेंडर किसको कहोगे, है ना, जैसे क्या सर, जैसे क्या बाबू, है ना, ऐसन का सिलेंडर, कैसन का, ये हो गया, ये हो गया, तो ये तो सिलेंडर है सर। इसके अंदर और एगो सिलेंडर बना दो, कि नहीं श्रुति बोली, इसके अंदर एगो और बना दो बाबू, ये हो गया, ये हो गया, जैसे पाइप आप लोग देखते हो, है ना, ठीक। तो ये सब क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। इधर से क्या रहेगा, इधर से क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। माने वैसा सिलेंडर बाबू जिसमें थोड़ा बहुत मोटाई वगैरह आ जाए, तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, है ना, सिलेंड्रिकल सेल कहते हैं। सेल, है ना, इसे को हम लोग क्या कहोगे, सिलेंड्रिकल सेल कहोगे, है ना, सिलेंड्रिकल सेल कहोगे, है ना। या इसी को क्या कहेंगे, हॉलो सिलेंडर। मतलब क्या बाबू, पाइप वाला भोला, पाइप वाला बाबू मेरे, है ना, ठीक। हॉलो ऐसे था सिलेंडर, CYLINDER, है ना, ठीक। कहाँ गया जी, देखो। तो यहाँ पे बाबू आपको दो गो रेडियस दिखाई देगा। यहाँ एगो दो गो सर्किल दिखाई देगा, एगो अंदर वाला, एगो बाहर वाला, एगो इसमें दो तरह के आपको सर्किल दिखाई देगा, है ना, दो तरह का सर्किल दिखाई देगा। देखो समझो, चलो यहाँ से समझो। ये जो सिलेंडर है बाबू, ये हॉलो सिलेंडर है, कैसे सर,
अरे शैतान, एगो अंदर में सर्किल है ना जी। हाँ सर। एगो बाहर सर्किल है। हाँ सर। तो जिसमें बाबू आपको दो गो सर्किल रहेगा है ना, इसी को सिलेंड्रिकल सेल कहेंगे। तो ये हॉलो सिलेंडर है। देखो अंदर वाला का रेडियस कितना 0.75, बाहर वाले सर्किल का रेडियस कितना 1.65। तो ये भी आपका सिलेंडर है ना जी। तो इसको क्या कहेंगे, हॉलो सिलेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, हॉलो सिलेंडर, है ना। खाली, इधरों खाली है ना, आर पर है ना। लेकिन इसका अभी इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा, कहेगा इसका मोटाई वगैरह थिकनेस वगैरह क्या होगा, कितना पेंटिंग में पैसा उसा खर्चा होगा, है ना। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन रहेगा तो ये सन के सिलेंडर से रहेगा, वो सिलेंड्रिकल पाइप है बाबू जिसका थिकनेस रहेगा। तो थिकनेस कहे का मतलब की बाबू, थिकनेस कहने का मतलब क्या, शांति समझना। ये बड़का रेडियस में से, शांति समझो, बड़का रेडियस में से छोटका रेडियस घटा दोगे तो ये थिकनेस नहीं निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, थिकनेस निकल जाएगा। बड़का रेडियस ये वाला जो बाबू मेरे में छोटका रेडियस घटा दोगे तो थिकनेस निकल जाएगा, है ना। अब उसी पे पेंट करोगे, उसी का वजन नापोगे, है ना, तो उसी से क्या करेगा बाबू, है ना, होमवर्क वगैरह, और उसी से आपको क्या कहेगा बोला, है ना बाबू, की प्राइस वगैरह कितना भारी होगा नहीं होगा, है ना। तो यही सिलेंड्रिकल सेल होता है, आपको इसी से क्वेश्चन बनता है ना, यही बनता है ना। तो इतने टाइप के क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं सर। कौन कौन सर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ऑब्लिक सिलेंडर, इलिप्टिकल सिलेंडर, और एगो हॉलो सिलेंडर, है ना, उसी को सिलेंड्रिकल सेल कहेंगे। तो ये चार गो टाइप का होता है। आप लोग को बुक में दिया होगा तो होगा, नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम तो पढ़ाते ही बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो हेडिंग क्या देंगे, टाइप्स ऑफ सिलेंडर देंगे, है ना, टाइप्स ऑफ सिलेंडर देंगे, ठीक। तो कॉन्सेप्ट सीख लेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही तो होता है पढ़ाई में, और है कुछ। कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हेडिंग बाबू, टाइप्स ऑफ सिलेंडर, है ना, टाइप्स ऑफ सिलेंडर। सीखते चलना, पढ़ते चलना। दिख रहा है बाबू, रोशन ऐसे, रोशन क्या उसको बोलते हैं, श्रुति। यस सर, श्रुति, दिख रहा है। हाँ। लिखिए बाबू, एक पेज छूटा है जो गुनगुन भेज देगी ग्रुप में, गर्ल्स ग्रुप में, वहां से लिख लीजिएगा। भेज देना बाबू, गुनगुन बोले। ठीक, टाइप्स ऑफ सिलेंडर बाबू, है ना। तो जो पहला होता है भोला, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है। आप लोग 9 में हो जाइए ना, तो थोड़ा सा स्पीड से पढ़ो। राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है ना। जो दूसरा होता है भोला, है ना, ऑब्लिक सिलेंडर है। क्या है बाबू, ऑब्लिक सिलेंडर। जो तीसरा है भोला, इलिप्टिकल सिलेंडर है। ELLIPTI। इलिप्स करके एगो चैप्टर पढ़ना रहता है आप लोग को, है ना। इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला, है ना, ये सब आपका ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट, ये ज्योमेट्री वगैरह में मिलेगा। 9 में नहीं मिलेगा, 10 में नहीं मिलेगा, है ना, आपको 11 में मिलेगा। अभी आप सिंपल समझो, जो आपका अंडा वाला शेप होता है वो कैसा होता है, इलिप्स होता है ना, इलिप्स होता है, वही आप समझो। हॉलो सिलेंडर क्या होगा, हॉलो सिलेंडर, या इसी को सिलेंड्रिकल सेल कहेंगे ना। सेल मतलब दो गो इसमें रहेगा ना, दो गो सर्किल रहेगा, या CL क्या क्या लिखेंगे, सिलेंड्रिकल सेल, CYLIN, सिलेंड्रिकल सेल होगा, है ना। ठीक, बोलो कितना टाइम हुआ है, अभी तो 8 मिनट। राइट सर्कुलर सिलेंडर को कम से कम डिफाइन कर लीजिए, है ना, डिफाइन कर लीजिए। एगो डिफाइन हो जाएगा आराम से। तो बच्चा सब समझ गया, आप डिफाइन कर लो, बाकी देखते हैं। कल डिफाइन कर लो। एगो कर लो ना जी, राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक तो आता है लेट से। डेट से कहाँ आया हूँ सर? कौन है बाबू, कौन नहीं लेट से आया, राइट सर्कुलर सिलेंडर। पूछो तो बाबू, ईशांत कितना लेट से आया, 15 मिनट लेट आया। रोशनी से पूछो तो। हाँ सर, 15 मिनट लेट आए सर, पूरा टाइम पे आए हम। अच्छा, आप पीछे से ईसा मुस्कुरा रही है, का ऐसा बोली। सर वो भैया है सर। अच्छा, भैया हैं। अच्छा, भैया जी आ गए बाबू। यस सर। अच्छी बात है। एकदा एक्सी शब्द है बाबू।
if the axis of two parallel bases is perpendicular कुछ नहीं, कॉपी भरने के लिए खाली लिखाया जा रहा बाबू, है ना, डिफिनेशन वगैरह, ताकि बाबू कोई टीचर वगैरह आपका नोट्स पढ़े तो अच्छा लगे। इफ द एक्सिस ऑफ टू पैरेलल bases is perpendicular to the center of the base बाबू, is called right circular cylinder। ए बाबू हनुमान, बोला बिटू, यस सर। 9 का भार उठा लेगा ना बाबू गुड अपना इवनिंग सर। अबरी 9 में जो बैठेगा उसका क्वेश्चन वोश्चन हेल्प कर देगा ना जी। सर मेरा बनेगा तब ना। सही शांत है, बजरंग बली का बनेगा जी, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अपना से बड़े वाले का दुख तेरा दूर हरेगा ना बाबू, नहीं बनेगा, ऐसे क्वेश्चन तो बताएगा ना उसका। पता मेरा बनेगा तब ना, उठिए देंगे। नेक्स्ट बाबू, ये दो बेसिस है बाबू, तो यहाँ से लाइन ड्रा करो। ये एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। ये आपका क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो गया। सर साइड। हाँ अभी बताएं बाबू, एक्सिस क्या होता है, सिलेंडर हो गया। ये आपका, इसको बेस कह दो। कितना एंगल, 90 डिग्री। तो ये दोनों सेंटर से जो लाइन पास कर रहा है, अगर बेस पे वो 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। नाम है राइट मतलब 90 डिग्री, राइट मतलब 90 डिग्री, बेस सर्कुलर है ना, सर्कुलर पे बेस कितना 90 डिग्री है ना, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, देखो तो ये सब बच्चा बच्चे है बाबू, ये 10 मिनट पहले ही आ जाती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आप वो कब करवाएंगे प्रैक्टिस ऑफ बुक का? भेजा है जी, क्या कौन कौन चैप्टर आपका है बाबू?